दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों, वक्त बीतता चला जाता है और आदमी देखता रह जाता है बस कई बार। अब डायबिटीज़ की जो बीमारियां हैं, क्योंकि अब बहुत पेशेंट हमारे पास आने लगे। कल भी एक पेशेंट आया, कह रहा जी 25 साल से डायबिटीज़ है, मतलब मैं इसको समझ ही नहीं पाया। माँ जी क्यों? कह रहा मैं सैर करता हूँ 5-6 किलोमीटर की, और चाय मैं ज़िंदगी में नहीं पीता, मीठा मैं खाता नहीं हूँ, फिर भी मेरी डायबिटीज़ ये क्यों बढ़ जाती है। मैंने कहा भाई चलो और बताओ, और क्या क्या करते हो? बोला जी ऐसे ऐसे ये है वो है। मगा जी बच्चे कहाँ हैं? बोला जी वो बाहर है, विदेश में है। माँ जी फिर बोला जी मगा आप कौन कौन हो? कहा जी मैं और मेरी बीबी, मतलब 2 ही जने हैं। माँ जी आपको चिंता रहती होगी ना बच्चों की? बोला हाँ चिंता तो रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। माँ जी चिंता के कारण ही आपकी डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, मतलब पैसा भी आपके पास खूब है, सैर भी आप करते हो, चाय वाय आप पीते नहीं हो, तला वाला खाते नहीं हो, घर में 2 ही मियाँ बीबी हो, मतलब टाइम पर खाना टाइम पर उठना। फिर हम क्या बताएं, दवाइयाँ भी आप नियमित रूप से ले रहे हो। लेकिन वो अब तक मतलब एलोपैथी ही ले रहे थे, मतलब आयुर्वेदिक उन्होंने ली नहीं थी। मैंने कहा जी आयुर्वेदिक क्यों नहीं लिया आपने? बोला नहीं बस इससे कंट्रोल थी तो अब थी, अब ये क्या है कि अब ये तेज़ होने लगी है, बढ़ने लगी है। अब उनकी जो शुगर जाती थी 412, 415 या 400, मतलब 450 तक चली जाती कभी कभी, और 250 से तो कम रहती ही नहीं। कह रहे दवाई खाते खाते भी 250 से कम नहीं रह रही, अब पता नहीं क्या बात हुई है। तो मगा जी फिर आपने बोला जी आपका मैंने प्रोग्राम देखा था तो मैं आपके पास आया हूँ, शायद मैं भी ठीक हो जाऊँ। मैं हाँ हो सकता है भाई आप भी ठीक हो जाओ, शायद है ये तो, क्योंकि ये तो सब कुछ गर्भ में छिपा हुआ है। हम कह दें हमारे एक को ठीक कर देंगे ऐसा तो है नहीं। तो मैंने कहा क्या क्या आप ले रहे हो? बस कहा जी मतलब मैं नॉर्मल चाय वाय में पीता नहीं, तो ऐसे ही मतलब भाई नाश्ता रोटी खा लेता हूँ, 2 सुबह खाता हूँ, 2 शाम को खाता हूँ, 2 एक आधी पे दोपहर में खा लेता हूँ, मतलब सुबह भी रोटी खा लेता हूँ। अच्छा जी। बोले आज तक मैं जो अंग्रेजी दवाई ले रहा था, मतलब धीरे धीरे उससे कंट्रोल रहती। तो मगा जी कब्ज़ रहती है? तो वो कह रहा था हाँ कब्ज़ रहती है। माँ जी अब ये कब्ज़ जो रहने लगी ना, यही बीमारी का रूप धारण कर लिया आपने, क्योंकि कब्ज़ के कारण ही रोग ज़्यादा हो जाता है। खैर हमारे डॉक्टरों ने उसको दवाई दी। मेरा कहने का मतलब ये 20-25 साल से दवाई खाते खाते भी फिर देखो बीमारी बढ़ गई, घटी नहीं है। जबकि 4-5 किलो सैर करता है, 4-5 किलो नहीं 4-5 किलोमीटर, दोस्तों सॉरी किलो कह गया था मैं, तो 5-6 किलोमीटर सैर करता है सुबह और शाम दोनों टाइम। मगर जी गर्मी अब तो इतनी में कैसे, अब तो कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है देखो, मतलब इतनी तेज़ गर्मी। बोला मैं सुबह चला जाता हूँ और शाम को जाता हूँ, और सुबह मैं 4:30-5 बजे उठ भी जाता हूँ। वहाँ ठीक है। तो उसको चिंता बच्चों की रहती है बहुत ज़्यादा, और चिंता के कारण उसकी अब डायबिटीज़ बढ़ने लग गई है। मैंने कहा देखो अब एक करेला आप 3-4 टमाटर का इसका जूस पियो, पालक के मेथी के पत्ते ये डाल के इसका जूस पियो, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बोले हाँ मैं अब ये पी रहा हूँ 2-4 मतलब 10-12 दिन से पीना स्टार्ट किया है, लेकिन एक आधे दिन छूट गया। मगर नहीं, इसको नियमित रूप से करो तो इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। भाई 3 महीने बाद देखेंगे आपकी क्या पोजीशन है, क्योंकि HB1 से आप चेक करवाए, HB1AC उसका 8.30 था। माँ जी शुगर तो ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, आपका 8.30 आती है, इसका मतलब 200 शुगर आपकी रहती है टाइम में। तो माँ जी वैदिक उपचार में अगर आप इलाज कराओगे तो हम चाहेंगे कि आपका भी बहुत अच्छा जो बाइट आप देखते हो। देखो ये एक पेशेंट हमारे वैदिक उपचार में आए थे, इनका क्या कहना एक बार सुने आप इनकी। मैं कह रहा हूँ शुगर की जो डायबिटीज़ की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं, इसको हम बीमारी को बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हम इंग्लिश दवाइयाँ खाते हैं उससे बीटा सेल हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फिर बाद में डायबिटीज़ कंट्रोल अनकंट्रोल होने लग जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्त रहते पहले ही समझ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बीमारी व्यापक रूप धारण कर लेती है। और डायबिटीज़ में चिंता तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। एक तो चिंता बहुत ज़्यादा, और एक मैदा से बनी हुई आप चीज़ कोई भी ना खाए। मैदा क्योंकि डायबिटीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। आलू के परांठे बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। और आजकल क्या है, खरबूजे में भी तरबूज में इंजेक्शन लगा है, उसको भी लोगे तो ये भी एकदम डायबिटीज़ बढ़ा देता है, क्योंकि अब उनका तो कुछ कम कर नहीं सकते,
क्योंकि सब चीज़ों में, घिया में भी, तोरी में भी, सब में भी इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि घिया भी फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, वो किलो के हिसाब से बिकती है। तो इसलिए अब समस्या ये आ गई है, जब से खाद्य पदार्थों में इंजेक्शन लगने लग गया है, तब से किसी चीज़ का कोई भरोसा ही नहीं रहा। अब करे तो करे क्या। तो इसलिए हम कहते हैं भाई देखो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा महंगी ले आए, लेकिन ऑर्गेनिक लोगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बार इस पेशेंट से मिलवाता हूँ, ये वैदिक उपचार में आया, क्या कहना इनका एक बार सुने ज़रा। क्या नाम है जी आपका? ब्रजपाल। कहाँ रहते हो ब्रजपाल जी? जोरीपुर। अच्छा, क्या क्या तकलीफें थी आपको? पैरालाइज है जी ना, शुगर, पैरालाइज है, शुगर है, थायराइड है। थायराइड तो बहुत बढ़िया रहता है इनका, दवाई खाते खाते भी। हाँ जी। अच्छा, शुगर कितनी रहती थी डॉक्टर साहब, दिखाना जरा। देखना तो अभी आपको। अच्छा अच्छा, थायराइड तो अभी 278, 68, 175 रहती थी जब ये हमारे पास आई थी, इतनी रहती थी ना। हाँ जी। अच्छा, अब कितनी रहती है डॉक्टर साहब? अभी रिसेंट में इनकी फास्टिंग है 124 है, 124 आ गई है। अच्छा, 124 है, और पोस्टपेंडेंट जो है 165। ये डेट है इनकी 15/8 की। अच्छा, इलाज आई हो आपने जी। तो अजय पहले जैसे और क्या क्या तकलीफ थी डॉक्टर साहब इनको? जैसे इनको हाइपरटेंशन की वजह से पैरालिटिक अटैक आया था। हाँ। और साथ में डायबिटीज है, तो मल्टीपल डिजीज की वजह से इनको काफी डिप्रेसिव मोड में चले गए। अच्छा, डिप्रेशन रहता थोड़ा सा डिमेंशिया का लक्षण आया, और अच्छा। साथ में रात को या दिन में अकेले में रोने की ज्यादा हैबिट्स रही। बहुत रोते थे जी ये? हाँ, जब कोई बात देख ली, मतलब कोई लड़की वगैरह कोई आई तो जब रोना ज्यादा शुरू हो जाता। अच्छा, हमारे यहाँ से कितने दिनों की इलाज कराते हुए? 2 महीना चल रहा है। तो अब रोते तो नहीं ना ये? ना इतने रोते तो है। अब तो रोते नहीं। अब कितना आराम लगता है बाबूजी आपको? कितना आराम लगता है आपको? आराम तो इसमें शुगर में है बस। शुगर में है ना, शुगर की दे रखी ना हमने दवाई, थायराइड वायराइड की तो दी नहीं ना, और क्या ही तो दी नहीं थी हमने। एक ये बोलते बहुत उतलासी गए। हाँ, वो तो ठीक हो जाए, भगवान अच्छा करेगा, क्योंकि थायराइड भी बहुत बढ़िया रहता है ना दवाई खाते खाते इनको। तो अब कितना आराम लगता है डॉक्टर साहब आपको? और डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अब तो नॉर्मली आ गई ना इनकी अगले शुगर। 3-4 महीने में और भी अच्छे अच्छा। रिजल्ट इसमें आएंगे। चलो ठीक है। आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में जी? अच्छा ही कहेंगे जो जब ठीक हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, शुगर नॉर्मल आ गई तो अच्छा ही कहेंगे। अच्छा। 2 साल तो देख रहे हैं, सब अपने करते हैं ये, अपना नफा तेल लगाते हैं। लगाते हो जी? हाँ जी, 2 साल अच्छा, हो गए। क्या क्या फर्क पड़ा उससे लगाने से? दिया वगैरह लगा रहे हैं बस। हैं? 2 साल हो गए, नहीं सही लगवा रहे। अच्छा, क्या फर्क पड़ा जी उससे, नील पे तेल लगाने से? इतना कुछ नहीं, पर करते रही तो जो भी कुछ है, दाल रोटी कुछ तो मिल ही रही। चलो, देख लिया दोस्तों, अभी तक 2 ही महीने हुए थे, डायबिटीज़ जो इनकी अनकंट्रोल थी वो कंट्रोल आने लग गई है। इनको पैरालाइज भी था, मतलब बीपी के कारण दिमाग में एकदम नशे हो गई थी। अब और भी थायराइड भी इनका बढ़ा हुआ था, मतलब मल्टीपल रोग आने लग गए थे। जब आदमी का मल्टीपल रोग आ जाए तो क्या सिचुएशन होती है आपने के सामने है।